विरोध जताने के लिए कैंडल मार्च निकाला गया। वहीं शहीद स्मारक पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। पहलगाम में सैलानियों की निर्मम हत्या के चलते पूरे देश में जहां एक और शोक की लहर दौड़ गई है, वहीं दूसरी ओर प्रत्येक भारतीय के मन में एक आक्रोश है। भारत में इस प्रकार की घटना का होना निश्चय ही चिंताजनक है। पहलगाम में 27 लोगों के नृशंस हत्या के विरोध में अलवर में भी प्रदर्शन का दौर जारी रहा। जिले के विभिन्न सामाजिक एवं राजनीतिक संगठनों ने कंपनी बाग स्थित शहीद स्मारक पर पहुंचकर पहलगाम में आतंकियों का निशाना बने 27 सैलानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। संयुक्त व्यापार महासंघ के बैनर तले शहीद स्मारक पर श्रद्धासुमन अर्पित किए गए। साथ ही इस घटना पर आक्रोश जताया गया। पूर्व विधायक बनवारी लाल सिंघल का कहना था कि इस तरह की हत्याओं को अंजाम देने वालों को मृत्यु दंड से कम सजा नहीं होनी चाहिए। साथ ही आतंकवादियों के हौसले खत्म करने के लिए सरकार पुरजोर कदम उठाएगी। वहीं हिंदूवादी नेता राजकुमार गोयल ने कहा कि पाकिस्तान के नापाक इरादों को निश्चय ही भारत सरकार जल्दी नाकाम करेगी और ऐसे नरसंस हत्यारों को सजाए मौत से कम सजा नहीं मिलनी चाहिए। संयुक्त व्यापारी महासंघ के अध्यक्ष हरमीत का कहना था कि इतिहास में यह पहली बार हुआ है कि जब सैलानियों पर हमला हुआ हो। इसके साथ यह पूछना निश्चय ही निंदनीय है कि तुम हिंदू हो या मुसलमान, उसके बाद हिंदू होने पर जान से मार दिया जाए। वक्ताओं ने पहलगाम में हुई निर्मम हत्याओं की पुरजोर निंदा की है। साथ ही सरकार से कड़े कदम उठाने की मांग की गई है। वहीं दूसरी ओर बाबा बर्फानी सेवा समिति के तत्वाधान में भी मन्नी के बड़ से शहीद स्मारक तक एक कैंडल मार्च निकाला गया। इसके अलावा जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में नंगली चौराहे से शहीद स्मारक तक पैदल मार्च कर शहीद स्मारक पर मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित। सामने खड़ी थी, बच्चे सामने खड़े थे, माता बहनें सामने खड़ी थी, उन सबके सामने उनको मारा है। ये कहा गया आप लोगों को छोड़ रहे हैं, जाके अपने बाप मोदी को कह देना कि धारा 370 हटाने के परिणाम ऐसे ही होते हैं, वक्फ संशोधन बिल लाने के परिणाम ऐसे होते हैं। मेरा ये कहना है, ये मच्छर सा देश है पाकिस्तान, जिसकी औकात 2 घंटे की भी नहीं है वास्तव में। जैसे मुसलमान लोग कहते हैं 15 मिनट का समय दे दो, मैं कहता हूँ मोदी जी अगर हमारी सेनाओं को 15 मिनट का समय दे दे तो लोगों को नक्शे पे ही पता लगेगा पाकिस्तान नाम का कोई देश था। फिजिकल रूप से नहीं दिखेगा। देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री, देश के रक्षा मंत्री बहुत गंभीरता पूर्वक इस विषय को ले रहे हैं। गृह मंत्री जी ने हाथों हाथ कल कैंप कर लिया कश्मीर में। प्रधानमंत्री जी अपने विदेश के दौरे कैंसिल करके हिंदुस्तान आ गए, दिल्ली आ गए, लगातार बैठकें कर रहे हैं। देश के रक्षा मंत्री लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। देश का हर नागरिक अपनी सरकार के साथ होने का अपना प्रमाण दे रहा है और साथ देने का संकल्प दे रहा है। ऐसे में निश्चित रूप से पाकिस्तान की जिस तरह से हवा निकली हुई है, मेरा ये कहना है हिंदुस्तान उसको सबक सिखाने का काम करेगा। और इतिहास में सैलानियों से धर्म पूछकर नृशंस हत्याएं की गई हैं, आपका क्या कहना है? पहलगाम में जो कल जघन्य हत्याकांड हुआ और इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि धर्म पूछ के मारा गया। आज तक के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ। आतंकवाद आज तक जरूर फैलाता था, लेकिन उस समय वो धर्म नहीं पूछता था। इस बार तो सीधा उन्होंने हिंदुओं को टारगेट किया और हमारी सरकार से उम्मीद ही नहीं, पूर्णतः विश्वास है हमारे को हमारी सरकार के ऊपर कि वो इसका जवाब देगी और हमारी जो जनता है वो भी इसका मुंह तोड़ जवाब देगी। और हम सब आक्रोशित हैं और उन परिवारों के साथ संवेदना व्यक्त करते हैं। संयुक्त व्यापारी महासंघ उनके साथ है और आगे से ऐसे पुनरावृत्ति ना हो तो हम सरकार के साथ। ये नृशंस हत्याओं में आप मानते हैं? ये नृशंस हत्याओं से भी कोई बड़ी हत्या, वो घोर अन्याय वाली हत्या। इससे पूरे देश में एक भय का माहौल डेवलप होगा तो ये उनकी भूल है। मैं इतना ही कहना चाहूँगा देश के नागरिकों से कि पहले तो हम कश्मीर ना जाने का एक संकल्प लें हमारे पैसे से। आज ये लोग जो मजबूत हो रहे हैं, अगर हमने साल 2 साल का बहिष्कार कर दिया तो रोटियां खाने को लाले पड़ जाएंगे। आज इन्होंने जो जिस तरह का घटना को अंजाम दिया है, हमारी माता बहनों के सामने उनके आदमियों को मार दिया गया, बच्चों के सामने आदमियों को मार दिया गया, ये बहुत ज़्यादा ताकत का प्रदर्शन नहीं है। इतिहास में पहली बार सैलानियों से धर्म पूछकर मारा गया है, तो आपका इस बारे में क्या कहना है? मैं इतना ही कहूँगा कि कुछ इंतज़ार करें, जवाब ज़रूर मिलेगा। हमें अपने देश